हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। लास्ट सेशन में हमने अटल पेंशन योजना को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप वहां जाके अटल पेंशन योजना का टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एंड आज इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक बैंक प्रमोशन कोर्स के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को कवर करने वाले हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्टार्ट करने से पहले हम एसएचजी ग्रुप को समझ लेते हैं। एसएचजी ग्रुप में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, मीन्स बीपीएल के नीचे जो लोग आते हैं, हर एक फैमिली उसमें से हर एक पर्सन आगे आके एक ग्रुप बनाए 10 to 20 पीपल का। 10 to 20 पीपल मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए एंड वो कॉमन फंड्स को जनरेट करे। अगर जिन्होंने भी ये ग्रुप बनाया है उसमें से किसी भी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है या किसी और पर्पस के लिए फंड्स की जरूरत है तो कॉमन फंड में से उस पर्सन को पैसे प्रोवाइड करके उनसे इंटरेस्ट लिया जाए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरेट किए गए थे। इसमें प्रेफरली मेल और फीमेल का अलग ग्रुप प्रेफर किया जाता है। या तो अकेले मेल मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए या अकेली फीमेल्स मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। मिक्स ग्रुप को प्रेफर नहीं किया जाता है। अगर इसकी रेटिंग प्लस ग्रेडिंग नाबार्ड, नेशनल रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कर देती है तो इनको बैंक भी लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये अगर कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लोग इसमें पार्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट उनकी फैमिली के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30%। मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर की जितनी फैमिलीज है उन वो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप में 30% लोग पार्ट ले सकते हैं। उससे ज्यादा इस ग्रुप में कोई भी पार्ट नहीं ले सकता। मैक्सिमम इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उनको बोला जाता है कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ और आगे आके काम करो। ऐसे तो नहीं है कि उनको कोई काम नहीं आता है, उनको काम तो बहुत आता है। इवन उनके पास ऐसे कुछ काम वो कर सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत ज्यादा दरियां बुननी आती है, बहुत अच्छी पेंटिंग वहाँ की लेडीज को करनी आती है, अगर वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले तो उनका वो काम क्या है, मार्केट में आगे काफी आगे बढ़ सकता है और उनको फंड्स भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती है कि कहाँ पे इशू आ रहा है, कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उनको क्या है 6 मंथ से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आज बनाया और नाबार्ड उनको ग्रेडिंग कर देगा, नहीं, हमें प्रॉपरली मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तभी नाबार्ड सबको चेक करने के बाद हमें रेटिंग प्लस हमारी अपग्रेडिंग करता है। उसके बाद रेटिंग चेक करने के बाद हमें अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तभी हमें बैंक क्या है लोन प्रोवाइड करता है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। ये दो योजनाओं को मर्ज करके एक योजना को कंसीडर किया गया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका पूरा नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, जो 2 स्कीम्स को लॉन्च करके कॉमन स्कीम बनाई गई थी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है क्योंकि इसमें सेंटर भी कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करती है। अगर इसमें जो लोगों को अच्छा कोई डिफरेंट काम आता है, जिनके पास फंड्स नहीं है, गरीब लोगों के पास, उनको कहा जाता है कि फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे, आप आगे आओ, ग्रुप बनाओ और कुछ काम करो, हम उसको मार्केट में लेके जाएंगे जिससे आपको भी बेनिफिट होएगा और इंडिया भी ग्रो करेगी। तब ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव था पॉवर्टी को रिड्यूस करना, मैक्सिमम लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना और कंट्री को ग्रो करवाना। अगर हम इसके मिशन की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसका मिशन यही था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, मैक्सिमम लोग आके काम करें, जिससे क्या है सब चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होएगी, हर चीज़ों की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर। उनको कहा गया है कि अगर आप काम करोगे कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे जिससे क्या है उनका भी बेनिफिट होगा, उनकी फैमिली को खाना भी मिल पाएगा, उनकी फैमिली के लोग भी काम कर पाएंगे, जो अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं वो भी काम कर पाएंगे। इस मिशन का
यही मतलब था कि तभी ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम आगे लाके काम प्रोवाइड करके पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं, इसके 3 मेन पिलर्स हैं एनहांसिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करना, कि आप आगे आओ, एनहांस करो और अपनी स्किल्स को डेवलप करो, एक्सपेंड करो। सेकंड इसका था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड करो उनको, कि अपनी जो अंदर का काम है उसको एक और आगे लाओ, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाओ, किसी के ऊपर ऊपर डिपेंडेंट ना बनाओ। लास्ट इसका था जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे लाना, जो क्या है, जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं बट उनके पास इतने फंड्स नहीं है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसी मिशन के लिए जनरेट किए गए थे और नाबार्ड से इनकी ग्रेडिंग प्लस अपग्रेडिंग कराई जाती थी, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोग आके काम कर पाए। एलिजिबिलिटी की बात करें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लास्ट 3 मंथ से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बाद ही नाबार्ड उनकी ग्रेड, ऐसे नहीं है कि मैंने आज बना लिया या मैंने 3 महीने चलाया था उसके बाद मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद कर दिया या वो काम नहीं कर रहा। इसके लिए एटलीस्ट वो 6 मंथ्स पहले से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लास्ट 3 मंथ से काम नहीं कर रहा है, अगर वो दोबारा एक्टिव हो जाता है, अपनी बुक्स को प्रॉपरली 3 मंथ्स के अंदर मेंटेन कर लेता है, रेगुलर मीटिंग्स कर लेता है, तो उनको क्या है, दोबारा अपग्रेडिंग करवा के बैंक भी इसके बाद उसको लोन प्रोवाइड कर देती है। उनको एक रिवॉल्विंग फंड भी प्रोवाइड किया जाता है 10,000 से लेके 15,000 तक, कि आप अपना प्रॉपरली मेंटेन कर लो सारा कुछ, उसके बाद आप क्या है लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बट उनको पल सूत्रों को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। पल सूत्र क्या होता है कि रेगुलर मीटिंग्स, अगर उन्होंने किसी से लोन किया उसकी रेगुलर रीपेमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपरली बुक्स मेंटेन है या नहीं, कितना अमाउंट जा रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, सब कुछ रेगुलरली मेंटेन होना मीन्स पल सूत्रा को उनका फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड क्वालिफिकेशन, नाबार्ड का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनका भी मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है नाबार्ड की, प्लस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं, जो पहले इनएक्टिव थे दोबारा एक्टिव, उनको नाबार्ड का क्वालिफिकेशन में उनको नाबार्ड का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी क्या उनको रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उनको रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, पंचसूत्र को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बैंक के पास एलिजिबल है लोन अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज वो लोन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, इसमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी पर्पस के लिए लॉन्च की गई थी, मैक्सिमम लोगों को पॉवर्टी से बाहर ला पाए, मैक्सिमम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, इसीलिए स्कीम क्या है लॉन्च की गई थी। एस्टैब्लिश कनेक्शन क्या है, इसमें गवर्नमेंट के साथ जो बहुत भी पॉवर्टी के लाइन है, बहुत पॉवर्टी की मीन्स बहुत पुअर पीपल हैं जिनके पास गवर्नमेंट के साथ कोई भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सोर्स नहीं है, उनके लिए स्कीम भी लॉन्च की गई थी, वो कनेक्शंस बना पाए। जैसे अगर रूरल एरिया के लोग हैं, वहाँ पे जो पंचायत होती हैं, गवर्नमेंट उनको कहती है कि हम तो सेंटर में बैठे हैं, हम इतनी उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ आके नहीं समझ सकते, इसीलिए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको प्रमोट करो, ताकि वो अपने फंड्स ले पाए, रेगुलर मीटिंग्स करके नाबार्ड से रेटिंग लेके अपना बिजनेस को क्या है आगे ले जाए और वो अपने पॉवर्टी लाइन से बाहर आ पाई। सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए कंट्री के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इट हेल्प्स द पुअर टू इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, उनको क्या है प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी। अगर किसी को काम आता है, सपोज करो कोई भी लेडी अगर उसको काम आता है बट उसको पॉलिश करने की नीड है, उसको ट्रेनिंग देने की नीड है, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता था कि ठीक है आप हमसे ट्रेनिंग लो, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आप अपना बिजनेस को क्या है आगे कर सकते हो। तो ये 10, 12, 20 पीपल मिलके एक ग्रुप बना लेते थे कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट भी करेंगे, हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हम ट्रेनिंग भी लेंगे। तो तभी स्टेट ने कहा था पंचायत को कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, अगर ट्रेनिंग की नीड है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, फंड्स की नीड है फंड्स भी प्रोवाइड की, पर उनको क्या है रोज एक्टिव होना, रोज लोन की अगर रीपेमेंट करने वाले वो करनी पड़ेगी, रोज अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी ये स्कीम क्या है लॉन्च हो पाएगी और सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आपको इस टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसके लिए आपको हमारे चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया।
तो इस योजना का एक और मेन मोटिव था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि कोई किसी पे डिपेंड ना हो, हर बंदा जिसको बिजनेस आता है फंड्स की वजह से अगर रुका हुआ है वो काम कर पाए। इसका मेन मोटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हर पर्सन को दिलवाना था। तो इसका मेन मोटिव एक और था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, उन लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट पा के फंड प्रोवाइड कर पाए। मैक्सिमम लोग इसमें क्या है, बोथ फार्मर्स एंड नॉन फार्मर सेक्टर्स क्या है, उनको एक्सप्लोर करके बिजनेस को उनके आगे लाया जाए, जो इस मिशन का मेन मोटिव था। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू।